मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम अनेक संतों के विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच मैं भी कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी तो नहीं है, लेकिन कबीर के लहजे की वाणी है। एक संत हुए हैं श्री हंस साहब, अहमदाबाद में उनका आश्रम है, वहाँ एक बार जाना भी हुआ। उनका ये बनाया हुआ पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ये प्रचलित हुआ और कबीर साहब के नाम से ही, उनके ही ध्वनि में ये भजन बहुत गूंजा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन और कुछ नहीं है, केवल मन की साधना है जो मन को ठीक करे, मन को पहचाने और मन की भावनाओं को, उसकी चाल को समझ करके निरंतर उसको सुधारता रहे, वही सच्चा भजनानंदी है। भजन और कुछ नहीं है। जो भजन का रूप बताया जाता है कि उपवास रहना, तप करना, गंगा स्नान करना, तीर्थ में जाना और भोजन छोड़ देना, मौन रहना, खड़े रहना, पंचाग्नि तापना, ये सब भजन नहीं है। तिलक, चंदन, घंटा, ये सब बजाना, लगाना, ये सब बाह्य कर्मकांड हैं। भजन, सच्चा भजन है जो जीव से जुड़ा हुआ हो और सीधा उसके स्वभाव, कर्म, संस्कारों पर परिवर्तन ला करके उसे शोक, पीड़ा, अशांति से शांति, संयम, प्रेम और प्रसन्नता पर स्थिर कर दे। और वह यही है आत्मशोधन। आत्मशोधन का काम सबको करना चाहिए। यही ध्यान होना चाहिए कि हमारे जीवन में निरंतर सद्गुणों की वृद्धि हो। सद्गुण मोटा धन है। जब सद्गुण रूपी धन आ जाते हैं, तब फिर स्थिर रूप से जो वैचारिक शांति, सूक्ष्म धन है, वह अपने आप फिर आने लगता है। जैसे जिसके पास ज़मीन हो, सोना चांदी हो या और भी किसी ढंग की प्रॉपर्टी हो, तो उसे धनी कहा जाता है। लेकिन ये धन का मतलब क्या है? इसके रहने से, ये सब मोटे धन हैं और इनके रहने से वो खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बसने की चीज़ों को जल्दी से, सुलभता से प्राप्त कर लेगा। ये भौतिक धन है। लेकिन आध्यात्मिक धन के बिना भौतिक धन चाहे जितना हो जाए, वह सब केवल भव व्याधि बढ़ाने का कारण हो सकता है। चाहे जितना धन कमा ले, धन की अपनी एक मर्यादा है, धन की सीमा है। धन को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन धन के ही पीछे रात दिन दौड़ते रहना। वो लोग कहते हैं कि धन खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ठीक है, खुदा से कम भी नहीं है, किसी अंश में माना जा सकता है, लेकिन धन का बहुत थोड़ा सा महत्व है। जब शांति के महत्व को समझेंगे और अपने मन की परख करेंगे, तब उसे लगेगा कि सुखी जीवन जीने के लिए धन का केवल 10% महत्व है।
अभी 90% और अन्य चीज़ें हैं। प्रेम चाहिए, धैर्य चाहिए, सहनशीलता, गुरु भक्ति, सदाचार, व्यवहार कुशलता और सजगता सब प्रकार की, स्वभाव में विनम्रता, ये बहुत सारी बातें अगर ये सद्गुण नहीं हैं, सुंदर स्वभाव नहीं है, तो धन का हमारा लिफाफा बढ़ता जाएगा और धन के जोर से हम थोड़ी सी कुछ सुविधाएं पा लेंगे। धन के कारण हम किसी से डरवा धमका करके प्रेम ले सकते हैं, धन दे करके सम्मान ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में कोई ज़्यादा दम नहीं होता। लेकिन जिसके पास सद्गुणों का धन है, संयम त्याग का धन है, वैराग्य निर्मोहता अनासक्ति निष्कामता का धन है, वो अपने आप अंदर से उसके सुख शांति के स्रोत फूटते रहते हैं। निरंतर उस स्रोत में उसे ही कहा गया है सकतगामी। जो बौद्ध दर्शन में चर्चा आती है सकतगामी अनागामी। सकतगामी का मतलब है कि जिसका जो धारा में गिर पड़ा हो, और अनागामी का मतलब जिसके आगे कोई रास्ता ही ना हो। धारा में गिर पड़े तो यहाँ पर यह अर्थ नहीं है कि धारा में गिर पड़ा है वो बह गया उसी में। ये ज्ञान की धारा में साधना, संयम, त्याग और आत्म स्थिति के सुख शांति की धारा में वो गिर गया, और ऐसा गिरा कि फिर अब उसमें से निकल ना सका। ये एक सच्चे साधक की पहचान है। जो कोई भी साधक हो, वो साधना पथ में, शांति पथ में, संयम सदाचार के इस धारा में गिरे तो सदा के लिए फिर यहीं रहे। थोड़े दिन सत्संग में लग गया, संतों के प्रति भक्ति भाव भी जग गई, और मन में सदाचार, प्रेम, सद्गुण भी उसके आ गए। लेकिन फिर थोड़े दिनों में अब उससे निकल कर कब तक हम दयावान बने रहें, कब तक धैर्यवान बने रहें, कब तक भक्तिवान बने रहें, और फिर उससे निकल करके फिर वो विवाद, कलह और दुर्गुण दुर्व्यसन को अपनाने लग जाए, तो इससे थोड़े काम चलेगा। कोई व्यक्ति 25 साल 50 साल की उम्र तक शराब नहीं पिया तो सोचे कि अब कब तक शराब ना पिए, और बाद में फिर शराब पीने लग जाए, तो सदा के लिए जो आग है, जो जलाने वाला, कब तक आग में ना जलें। कोई सोचता है कब तक पानी में ना डूबें, कब तक जहर से बचे रहें, ऐसा कोई सोचता है क्या? सदैव बचे रहना है, जब तक जीना है और जब तक समझ है, प्रारब्ध है, तब तक इन चीज़ों से बचे रहना है। इसी प्रकार जब तक यह जीवन है तब तक हमें विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से, कुसंग से बचते ही रहना है। अब कब तक खाते रहें, अब कब तक घर में रहें, कपड़ा कब तक पहनते रहेंगे। एक बूढ़ा हो जाए, रोगी हो जाए, तो भी वो कपड़ा पहनता है, तो भी उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब भौतिक चीज़ों में कोई सीमा नहीं है और उनकी निरंतरता की आवश्यकता है, तो आत्म कल्याण की क्षेत्र में और इस खुराक के लिए क्या कोई सीमा बांधा जा सकता है? इसलिए हर साधक को निरंतर इसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन को परखना चाहिए। परखें, परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। कोई भी साधक हो, नर हो नारी हो, सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं परखे रूप अवस्था जाए। पारख में, निरंतर विवेक विचार में ही हमारी अवस्था, शरीर का समय बीतना चाहिए। आन विचार न ताहि समाए। दूसरे विचार, विरोधी विचार, दोष दुर्गुणों के विचार उसके जीवन में प्रवेश न करने पाएं।
ये मन को समझना, मन को परखना, जीवन को सुखी बनाना बहुत सरल है और बहुत कठिन है। बस सीधा रास्ता चल पड़े और अपने रास्ता को पहचान ले, उसके तार घाट को समझ ले, बस बहुत सरल है। कुछ बनावटी नहीं करना, कुछ बाहर से आरोपण नहीं चाहिए, कुछ बाहर के से पा करके जुड़ करके यहाँ पर शांति की या जीवन को सुखमय बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो संयोगिक चीज़ें हैं, पाई हुई चीज़ें हैं, मिली हुई चीज़ें, संबंधित चीज़ें, ये सब छूटने वाली हैं। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सदगुरु अभिलाष देव जी की ये पंक्ति है कि साहब कहते हैं कि तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है। सुख का सागर ही तो हम चाहते हैं कि ऐसा सुख मिले कि कभी खत्म ना हो, और वो सबके पास है, सबके अंदर में है। आपका जो स्वरूप है वो केवल सुख का सागर है, वहाँ पर और कुछ है ही नहीं है। लेकिन पर तू विपन्न हो करके, विपन्न गरीब दरिद्र हो करके दर दर ठोकर खाता। क्यों गरीब हम हो गए हैं? क्योंकि हम उस सुख सागर को पहचान ही न सके, उसके महत्व को जान न सके, उसका उपयोग भी ना किए, तो क्या होगा? दर दर की ठोकरें खाना ही होगा। धन पास में है और हम इधर उधर भटक रहे हैं, एक एक मुट्ठी चावल के लिए लोगों के सामने हाथ पसार रहे हैं, अधन पास में है। वो कहानी याद करें कि एक भिखारी था, वो चौराहे पर बैठ करके वर्षों से भिक्षाटन कर रहा था। उसकी 80 साल की उम्र हो गई और वो अपनी 20 साल की उम्र से वहाँ मांगना शुरू किया था, और मांगते मांगते 80 साल की उम्र हो गई, और रोज़ वहीं बैठता और दिन भर में जो कुछ मिल जाता उसी से गुजर बसर करता। एक दिन मर गया वहीं चौराहे पर ही। तो लोग आए और सोचे कि भाई ये जगह इसको बहुत प्यारी थी और यहीं खोद करके इसे दफना दिया जाए। तो खोदा गया, और जब खोदा गया तो 3-4 फीट के बाद जहाँ पर बैठा था वहीं उसी ज़मीन पर रुपए, पैसे, सोने के सिक्कों से एक भरा हुआ खजाना मिला। और लोगों को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति इतनी दरिद्रता से भरी हुई जिंदगी को इतना लंबे समय तक जिया और मांग मांग कर एक एक पैसा गुजर करता रहा, वह खजाने पर बैठ कर के ऐसे दुख को क्यों सहता रहा? वो पता नहीं था उसे। ऐसे हमें भी पता न होने के कारण इतना बढ़िया ये जीवन है, कितना समय सुनहला है। आज सुबह या कल की कथा सत्संग की चर्चा में, सुबह के सत्संग में बात आई थी कि एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। मैं अब मर जाऊंगा, संसार में बड़ा दुख है, बहुत गरीबी है और मैं बहुत दरिद्र हूँ, अब जीना बेकार है, मुझे आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर देना है। एक संत मिले, उन्होंने पूछा क्यों ऐसा सोचते हो? उसने कहा महाराज कितना गरीब हूँ मैं, ये कब तक गरीबी को झेलता रहूँगा। क्यों भाई गरीब क्यों हो तुम? अरे तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, आँख है, मुख है और पूरा शरीर है, और यही बहुत कीमती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई 10,000 रुपया दे तो क्या तुम अपनी आँखें दे दोगे? कहा महाराज आँखें क्यों दे देंगे, ये 10,000 रुपया का क्या महत्व है, हमारी आँखें ही ना रहें तो 10,000 का क्या महत्व है। तो 10,000 से ज़्यादा कीमती आँखें हैं, 20,000 50,000 से ज़्यादा कीमती हाथ है, पैर है। इस प्रकार से इतना कीमती उसके पास जीवन है और इतना बढ़िया स्वभाव है, और फिर इधर उधर भटकना और दर दर की ठोकरें खाते रहना, कब शांति मिलेगी
और कब उसे चैन मिलेगा और कब वो उसका भटकना बंद होगा। इसलिए ज़रूरत है कि इधर उधर भटकने से हमें बच कर के अपनी दशा को पहचाने, अपने कल्याण के काम को और अपने स्वरूप स्थिति साधना को पहचान करके सबको उस दशा को पहचानना है जहाँ से सारे दुखों का अंत हो। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में ज्ञान विचार को परखते हुए स्वरूप स्थिति की साधना करें और भक्ति के पथ पर चल करके आत्म कल्याण का काम करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।